हेलो दोस्तों, आज मैं फिलहाल में ही Amazon प्राइम में रिलीज हुई एक वेब सीरीज द लास्ट आवर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज है जिसे डायरेक्ट किया है अमित कुमार ने। क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल नई है, इसकी IMDb रेटिंग अभी फ्लक्चुएट कर रही है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड्स है, तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड फर्स्ट, अ मीटिंग ऑफ टू वर्ल्ड्स। कहानी की शुरुआत होती है एक बंगाली हीरोइन आरजू मुखर्जी को दिखाते हुए, जो कि एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन की बेटी होती है, जो नॉर्थ ईस्ट में एज ए टूरिस्ट विजिट करती है विद ए लोकल ड्राइवर। बट रास्ते में एक बूढ़ा पागल आदमी उन्हें वहां रोकता है और आगे जाने से मना करता है, बट वो स्टिल आगे बढ़ते हैं। स्टोरी शिफ्ट होती है अरूप सिंह, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और जिसका ट्रांसफर मुंबई से नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। हमें पता चलता है कि अरूप ने अपनी वाइफ नाइमा को फिलहाल में ही खोया है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम परी है। अरूप को एक मर्डर एंड रेप केस सौंपा जाता है और विक्टिम कोई और नहीं, आरजू मुखर्जी होती है। अदर पुलिस ऑफिसर्स जयदीप राणा एंड लिपिका बोरा भी अरूप के साथ क्राइम सीन में होते हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह पे मर्डर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, एज 3 साल से वहाँ 5 मर्डर्स भी नहीं हुए थे। इसलिए राणा केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए ड्राइवर को मर्डरर सस्पेक्ट करता है, पर अरूप उन्हें आसपास की जगह अच्छे से सर्च करने को कहता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें ड्राइवर की भी लाश मिलती है और हमें पता चलता है कि राणा एक चालाक ऑफिसर है, जो कि केस सॉल्व करने का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। कहानी शिफ्ट होती है एक झाकरी जिसका नाम देव होता है। वो अपने भाई जो के साथ पहाड़ों में रहता है। जो ईला नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। देव उससे पूछता है कि हम एक जगह नहीं रुकते, क्या ईला हमारे साथ आएगी? जो ईला के साथ वहीं रुकने का डिसीजन लेता है, पर देव उसे मना करता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों 15 साल से किसी से छिपते फिर रहे हैं। मीनवाइल आरजू के पिता अपने बेटी के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 30 लाख रुपए रिवॉर्ड का अनाउंस करते हैं। मार्केट में राणा और उसका साथी पूछताछ करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है एक लोहार और उसका साथी देव तालाब के पास रोज शाम को शिकार करने जाते हैं। देव और उस लोहार की बेटी डोमा अच्छे दोस्त होते हैं। उसी शाम जब देव अपनी बो एरो के थ्रू ध्यान लगाता है, तो उसे एक मिस्टीरियस वुमेन वहां दिखती है और वो उसका पीछा करता है। वहां जाने पर उसे एक बैग एंड जैकेट मिलता है। उसे ब्रिज में एक लड़की दिखती है जो वहां से कूदने वाली थी और हमें पता चलता है इस लड़की को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो उसे परेशान करती है, जो उसे उस ब्रिज से कूदने को कहती है, पर देव उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही समहाउ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। पुलिस स्टेशन में राणा अरूप को इन्फॉर्म करता है कि किसी ने उसके आदमी को आरजू की टैबलेट बेचने की कोशिश की और अरूप, लिपिका, राणा एंड अदर ऑफिसर्स पाइन फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं उसे पकड़ने, जहां देव अपने बो एरो की प्रैक्टिस कर रहा था। लिपिका एंड अरूप एक तरफ और राणा एंड तमंग दूसरी तरफ सर्च करने जाते हैं। अचानक से गोलियों की आवाजें आती हैं और सब उस तरफ भागते हैं। वहां पहुंचने पे राणा सबको केयरफुल होने को बोलता है, क्योंकि उनपे तीर से हमला होता है। देव एंड डोमा भी आवाज के तरफ बढ़ते हैं। डोमा देव को बताती है कि पापा आए थे तालाब के पास शिकार करने। आगे अरूप को एक लाश मिलती है और लिपिका बताती है कि ये डोमा के पापा हैं। लाश के आसपास डॉलर्स पड़े थे। राणा एंड तमंग उन पे डॉलर गिनने और उन दोनों पे तीर चलाने का ब्लेम करते हैं और इसी वजह से उन्हें भी उन पे फायर करना पड़ा। थोड़ी दूर पे अरूप को जो पड़ा मिलता है, जो उसे कान में ईला में आ रहा हूँ बोलते हुए मर जाता है। डोमा एंड देव भी वहाँ पहुँचते हैं। देव को जो की जैकेट दिखती है, वो अपने भाई के पास भागता है। अरूप एंड लिपिका देव को बताते हैं कि वो डॉलर गिन रहे थे और उन लोगों ने तीर भी चलाया। देव इनकार करता है और एक मोमबत्ती निकालकर कुछ रिचुअल्स करने लगता है, जो कि उसके माँ ने उसे बचपन में दी थी किसी पावर को यूज करने के लिए। अरूप उसे रोकता है, पर लिपिका उसे वो रिचुअल करने से रोकने को मना करती है, एज वो उसका भाई था। और वो बताती है कि झाकरी लोग कभी कभी आत्माओं से बात कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद देव दूसरी
दूसरी दुनिया में होता है जहाँ उसे उसका भाई मिलता है। वो उसे उसके लास्ट स्टार में ले जाने को बोलता है। जो देव से पूछता है आप यहाँ कैसे, आप भी मर गए हो क्या? देव उसे बताता है कि उसे उसकी माँ ने अपनी पावर दी थी जिसकी वजह से वो दूसरी दुनिया में आ जा सकता है आत्माओं की हेल्प करने के लिए। पर देव ने ये बात सबसे छुपाई थी यामानाडू के डर से, जिससे वो दोनों 15 साल से भाग रहे थे। प्रेजेंट में राना को पता चलता है कि देव ऊपर कुछ सेरेमनी कर रहा है और उसे डाउट होता है। वो तमंग को लेकर ऊपर जाता है और बाकी सबको वापस भेज देता है। देव रिचुअल से उठता है और अरूप को राना का स्केच ड्रॉ करके बताता है इसने मारा है मेरे भाई को। देव अरूप को पूरा क्राइम सीन एक्सप्लेन करता है पर अरूप उस पर यकीन नहीं करता। पर देव उसे बताता है कि जो ने उसे मरते वक्त उसके कान में ईला में आ रहा हूँ बोला था। अरूप शॉक हो जाता है क्योंकि ये बात अरूप के सिवा किसी और को नहीं पता थी। अरूप को भी यकीन होने लगता है देव के बातों पे। एज राना ने जो तीर दिखाया था वो हाथ से गाड़ा गया था और डीप नहीं था। राना वहाँ आके अरूप को गन पॉइंट में लेता है। चारों एक दूसरे के निशाने में होते हैं। देव राना को तीर से मार देता है और अरूप तमंग को शूट कर देता है, पर तमंग की गोली देव को लग जाती है और देव ने जो दूसरी दुनिया में देखा था हमें दिखाया जाता है कि कैसे राना एंड तमंग ने डोमा के पिता और जो को मारा ताकि वो केस क्लोज करके रिवॉर्ड के 30 लाख रुपए ले सके, जबकि वो दोनों बेकसूर थे। एपिसोड फर्स्ट के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से यामानाडू और उसके साथी थापा ने आरजू और उस ड्राइवर को मारा और एपिसोड फर्स्ट यही खत्म हो जाता है। एपिसोड सेकंड आई स्पाई विद माई लिटिल आई। एपिसोड सेकंड की शुरुआत यामानाडू से होती है जहां वो लोगों की फ्यूचर बता के पैसे लेता है और एक औरत से उसे देव का क्लू मिलता है। दूसरी दुनिया में देव अपने भाई को एक मिस्टीरियस नाव में बैठाता है और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। देव उस लड़की को फिर से फील करता है अपने पास। अरूप देव को अपने भाई की बॉडी दिखाने लाता है अपने साथ। अरूप को देव पे अभी भी भरोसा नहीं होता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, इसलिए वो उसे आरजू की बॉडी दिखाता है और उसकी आत्मा से बात करने को बोलता है। बट देव के पावर की लिमिटेशंस थी कि जब तक बॉडी ठंडी ना पड़े तब तक वो आत्मा से बात कर सकता है। एज तब तक आत्मा बॉडी नहीं छोड़ती। अरूप को उसकी बातें मजाक लगती हैं। पर यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। जब देव आरजू के ड्राइवर की बॉडी देखता है, अरूप उसे बताता है कि वो गलत वक्त पे गलत जगह था इसलिए मारा गया। पर देव अरूप को बताता है कि गलत जगह पे ये नहीं आरजू थी, मारने ड्राइवर को आए थे क्योंकि ड्राइवर भी एक झाकरी था। देव अपना और उस ड्राइवर का ब्रेसलेट अरूप को दिखाता है। वो अरूप को बताता है स्पेशल चाइल्ड जिन्हें लोग अपनाते नहीं हैं। अम्मू ने उन्हें अपनाया और उन्हें झाकरी बनाया। अम्मू के पास पास्ट में जाने की शक्ति थी। ये शक्ति मरते वक्त सामने वाले को मिल सकती है और अम्मू ने ही उसे समय के बहाव में बहने का पहला कदम सिखाया। अम्मू ने अपनी शक्ति देव को दी और देव ने अम्मू के बॉडी के जरिए पता लगाया कि यामानाडू ने अम्मू को मार के वो शक्ति छीनने की कोशिश की, पर अम्मू ने वो शक्ति देव को दी और यामानाडू को पता भी नहीं चला कि वो शक्ति किसके पास है, इसलिए वो सब झाकरियों को मारता फिर रहा है। पर अरूप देव पे अभी भी भरोसा नहीं करता। अरूप पिछले केसेस को देखता है जिससे उसे देव पे भरोसा होता है। एज उन केसेस के विक्टिम्स के हाथों में भी सेम ब्रेसलेट था। मीनवाइल देव वो प्लेस छोड़ के जाने लगता है, पर अरूप उसे आके रोकता है और उसे अपना लोकल इन्फॉर्मर बनाता है। वो लोग थापा को पकड़ने एक होटल में जाते हैं जहां वो आरजू का टैबलेट एक औरत को बेच रहा था। थापा तो भाग जाता है पर आरजू का टैबलेट पुलिस के हाथों लग जाता है। अरूप देव को अपने घर इनवाइट करता है फॉर डिनर, जहां उसे वही मिस्टीरियस लड़की मिलती है जो और कोई नहीं अरूप की बेटी परी होती है। देव को फिर से वो मिस्टीरियस औरत दिखती है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं अरूप की मरी हुई वाइफ नाइमा की आत्मा है जो उसे कुछ बताना चाहती है। परी देव से पूछती है कि तुम आज मैंगचंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में थे, पर देव और अरूप दोनों ही मना करते हैं इस बात पे, एज वो दोनों पूरे दिन साथ थे। एक एक्सीडेंट के केस के लिए अरूप एंड देव हाईवे पर जाते हैं। देव फिर से रिचुअल करता है उस बॉडी के साथ और वो दूसरे दुनिया में परी के कॉलेज जाता है जहाँ परी उसे दूसरे दुनिया में देख पा रही थी। खैर देव वापस अपने बॉडी में आता है और एक्सीडेंट का डिटेल्स अरूप को देता है।
तो यहाँ पर ये क्लियर है कि परी के पास भी कोई पावर है जिससे वो देव को दूसरे दुनिया में देख सकती है। नेक्स्ट डे यामानाडू डोमा से देव के बारे में पूछता है। वो उसे देव का एड्रेस बता देती है, बट यामानाडू को वहाँ किसी और का प्रेजेंस भी फील होता है जो उन्हें छिपकर देख रहा हो। एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 डार्क नाइट। यामानाडू और थापा देव के घर में उसके दोस्त को मार देते हैं। कॉलेज में परी अपने एक फ्रेंड लोकी के साथ डांस परफॉर्मेंस करती है फॉर कॉलेज फंक्शन, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है पिंटो नाम का, जिसका एक पैर खराब था। वो सब फ्रेंड्स कहीं जा रहे होते हैं, पर परी को वहाँ देव दिखता है, पर किसी और को नहीं। मीनवाइल अरूप एंड देव के घर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें देव के फ्रेंड गुरांग की बॉडी मिलती है। देव फिर से रिचुअल परफॉर्म करता है और उसे सब पता चलता है कैसे गुरांग को यामानाडू ने मारा। इवन हमें ये भी पता चलता है कि यामानाडू भी देव को दूसरी दुनिया में फील कर सकता है, एज उसने डोमा के यहाँ देव को फील किया था। पर रिचुअल के बीच में देव की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो गुरांग की आत्मा से दूर परी से मिलने जाता है। ये वही टाइम होता है जब केवल परी ने देव को देखा होता है। अरूप देव की तबीयत खराब होते देख लिपिका को देव के पावर के बारे में बताता है। देव वापस गुरांग की आत्मा के पास आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब डोमा की जान खतरे में है। देव डोमा को फोन पर यामानाडू से दूर रहने को बोलता है, बट यामानाडू वहाँ आके उस पे अटैक करता है। डोमा थापा के पैर को घायल कर देती है। सही टाइम पर पुलिस आके डोमा को बचाती है और डोमा को उसके चाचा के होम स्टे भेज दिया जाता है। अरूप देव को पुलिस क्वार्टर्स में एक रूम दिलवाता है और हमें एक बार में परी और उसके फ्रेंड्स ड्रिंक्स एंजॉय करते मिलते हैं, जहाँ पुलिस आ जाती है। परी भागते हुए देव से मिलती है। देव उसे बचाता है। देव परी को अपने घर लाता है, जहाँ वो उसे अपने बारे में सब बताता है कि वो एक शामन है और आत्माओं से बात कर सकता है। इवन वो उसे उसकी माँ के बारे में भी बताता है कि वो उन्हें भी देख चुका है। परी उसे उसकी माँ को ढूंढने को कहती है, पर वो कहता है कि एक आत्मा को छोड़कर वो दूसरी आत्मा को ढूंढने नहीं जा सकता। नेक्स्ट डे परी देव से हेल्प मांगती है और अपने माँ से बात करवाने को कहती है, एज उसे डाउट था कि उसके पापा को छुपा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट वाले दिन उसके मॉम डैड का झगड़ा हुआ था, इसलिए परी अपने माँ से मिलना चाहती थी। मीनवाइल थापा एक शॉप में खाने पीने की चीजें लेने के बहाने मेडिसिन लेने जाता है, जहाँ की शॉपकीपर उसकी तस्वीर पेपर में देख के पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस यामानाडू के अड्डे तक पहुँच जाती है। यहाँ यामानाडू और थापा सबको चकमा देके भाग जाते हैं, पर देव यामानाडू की फ्यूचर देखने वाली आँख फोड़ देता है और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। एपिसोड 4 की शुरुआत देव के बचपन से होती है, जहां उसके असली माता पिता उसके स्पेशल चाइल्ड होने की बात डिस्कस करते हैं और एक टेम्पल में उसके लिए प्रे करते हैं। पर उसी टेम्पल से अम्मू एंड यामानाडू देव को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। प्रेजेंट में पुलिस को पता चलता है कि शॉपकीपर जिसने फोन करके इन्फॉर्म किया था यामानाडू के बारे में, वो मर गई। पुलिस वहां पहुंचती है। देव रिचुअल परफॉर्म करता है, जहां उसे उस फुटबॉल प्लेयर के बारे में पता चलता है जिससे थापा ने मेडिसिन ली थी और थापा ने ही उस शॉपकीपर को मारा था, एज उसे पता चल गया था कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। मीनवाइल लिपिका एक पोर्टेबल ईसीजी मशीन लाती है और देव को वो मशीन लगाती है देव की हार्ट बीट चेक करने के लिए। देव दूसरी दुनिया में परी के पास जाता है, जहाँ परी स्विमिंग पूल में खुदकुशी करने की कोशिश करती है, पर देव उसे वहाँ बचाता है। पर रियल वर्ल्ड में देव की ऑक्सीजन लेवल कम होती जाती है, जिससे उसके ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं। अरूप देव को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ठंडे पानी में उतार देता है, ताकि हाइपोथर्मिया से देव के ब्रेन सेल्स फ्रीज हो जाए और देव बच जाए। हॉस्पिटल में परी को भी पता चल जाता है कि देव उससे बार बार दूसरी दुनिया में मिलने आता है, जिससे उसकी जान को खतरा है। नेक्स्ट डे देव को होश आते ही अरूप उसे रिचुअल करने से मना कर देता है। अरूप एंड लिपिका उस फुटबॉल प्लेयर से मिलने जाते हैं जो थापा को मेडिसिन देता था, बट उससे भी उन्हें कोई खास
जानकारी नहीं मिल पाता। मीनवाइल देव उसी पागल बूढ़े आदमी से मिलता है जो सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो भी एक झाकरी था। देव उससे दूसरी दुनिया में एक आत्मा को छोड़कर दूसरे के पास जाने का तरीका पूछता है। वो पागल आदमी उसे बताता है तू आखिरी घड़ी में जाता है, इसका राज वहीं छुपा है। मीनवाइल परी को उसके घर का सर्वेंट दूसरी दुनिया में देव से बात करते सुनता है, जहाँ परी देव को ऐसे उससे मिलने को मना करती है क्योंकि उसके जान को खतरा था। रियल वर्ल्ड में अनूप लिपिका और देव को डिनर पर इनवाइट करता है। यामानाडू और थापा देव के पुराने घर पर जाके छुपते हैं, जहाँ उन्हें देव की बनाई परी की तस्वीरें मिलती है और यामानाडू समझ जाता है कि देव परी से प्यार करता है। उसी रात परी अपने कॉलेज फंक्शन के लिए घर से अकेले निकलती है और अरूप लिपिका एंड देव को एक लड़की के मर्डर केस के लिए जाना पड़ता है। एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, बाकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आपको जानना हो आगे क्या हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करिए आपको कौन सी मूवी और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।